अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निवर्स। मैं हूं आपका मेंटोर सैयद अबूबकर हमदानी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। आपको मालूम होना चाहिए कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लाया गया और 17 जनवरी 1975 को गजट ऑफ पाकिस्तान में शामिल करके फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की गई। आपके सामने ये स्क्रीन पे शॉर्ट समरी नज़र आ रही है। ये आर्टिकल वाइज हमने इसको समराइज किया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 2 डेफिनेशन से मुतालिक है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी से मुतालिक है। आर्टिकल 4 सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी और आर्टिकल 5 पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी से मुतालिक है। इसी तरह आर्टिकल 5A certain officers of the agency deemed to be public prosecutors, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एजेंसी को डिफरेंट कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल 6 पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। आर्टिकल 7 डेलीगेशंस ऑफ पावर, टॉप टू डाउन जो पावर डेलीगेट की जाती हैं उसको एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 इंडेमनिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 9 पावर टू मेक रूल्स और आर्टिकल 10 रिपीलमेंट से मुतालिक है। इसका निमोनिक्स याद रखने के लिए ST, CSP, CP, DI और PR है। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। आगे हम आर्टिकल वाइज इस पूरे एक्ट को डिस्कस करें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूटिंग फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। Whereas it is expedient to provide for the constitution of a federal investigation agency for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government and for matters connected therewith. तो मेजर एरियाज हैं जिनको FIA इन्वेस्टिगेट करती है। These major areas are: the major function of FIA is to enforcement of laws relating to smuggling, narcotics, currency offences, foreigners, immigration and passports, and offences having interprovincial ramification, जिनके बैनो सूबाई असरात होते हैं जिन ऑफेंसेस के, उनकी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज के लिए FIA काम करती है। आर्टिकल 1 देखें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ये इसका शॉर्ट टाइटल है। आगे इसका एक्सटेंट आ रहा है to the whole of Pakistan and also applied to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be। और कमिंसमेंट इसका देखें, it shall come to force at once। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 डेफिनेशन से मुतालिक है। इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस की गई हैं। एजेंसी से क्या मुराद होता है? एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी constituted under section 3। Code means the Code of Criminal Procedure 1898, Act 5 of 1898। Director General means the Director General of Agency। Provincial Police means the police constituted by provincial government under Police Act 1861। और इसी तरह पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन की गई है। पब्लिक सर्वेंट means a public servant as defined in section 21 of the Pakistan Penal Code PPC 1860 and includes an employee of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government। इसी तरह स्पेशल पुलिस को डिफाइन किया गया है। स्पेशल पुलिस वो होती है जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 के तहत जिसको डिस्कस किया गया है।
इसी तरह स्पेसिफाइड पर्सन कौन से होते हैं? स्पेसिफाइड पर्सन ऐसे हैं who were appointed to post in or under a provincial police in persons of Article 3 of the Special Police and Provincial Police Order 1962. इसी तरह रूल्स जो है उससे मुराद है मीन्स रूल मेड अंडर दिस एक्ट। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। एजेंसी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। Notwithstanding anything contained in any other law of the time being in force, the federal government may constitute an agency to be called the Federal Investigation Agency for inquiry into and investigation of the offences specified in the schedule, including an attempt or conspiracy to commit and abatement of any such offence. The agency shall consist of a director general, इसके डीजी होते हैं, to be appointed by the federal government, federal government उनको appoint करती है, and such number of other officers as the federal government may for time to time appoint to the be members of the agency. इस तरह जैसे डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाता है, इसी तरह ही जो और कैपेसिटी चाहिए होती है मेंबर्स की, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आगे आर्टिकल 4 है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। Superintendence of the agency shall vest in the federal government. The administration of the agency shall vest in the Director General, who shall exercise in respect of the agency such of the powers of an Inspector General of Police under the Police Act 1861 as may be prescribed by the rules. जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी होती है वो डीजी के अंडर होती है और वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पावर उसके पास होती हैं। इसी तरह आर्टिकल 5 है पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। इसमें एजेंसी ने काफ़ी पावर्स दी हुई हैं अपने मेंबर्स को, तो ये हम डिस्कस करते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन का आपने एक्सटेंट पढ़ा था कि वो पूरे पाकिस्तान में होता है। इसी तरह जो ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी पावर्स भी थ्रू आउट पाकिस्तान होती हैं, इंक्लूडिंग पावर्स रिलेटिंग टू सर्च, अरेस्ट ऑफ पर्सन and seizure of property and such duties, privileges and liabilities as officers of the provincial police have in relation to the investigation of offences under the code or any other law of the time being in force. तो जो पावर्स होती हैं वो पूरे पाकिस्तान में इनकी एप्लीकेबल होती हैं और जो एज ऑफिसर्स ऑफ द प्रोविंशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस को पावर्स होती हैं वो ही FIA के मेंबर्स को होती हैं। Subject to the rules, if any member of the agency not below the rank of sub-inspector may for the purposes of any inquiry or investigation under this act exercise any of the powers of an officer in charge of a police station in any area in which he is for the time being and when so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging his functions as such within the limits of his station. तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन होता है जो कि SHO होता है। इसी तरह आर्टिकल 6 हम डिस्कस करेंगे, सॉरी आर्टिकल 5 ही है, इसका थर्ड पार्ट है विदाउट प्रेजुडिस to the generality of the provisions of the subsection 1 and subsection 2 any member of the agency not below the rank of sub-inspector authorized by the Director General in this behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any of the offence referred to subsection 1 of the subsection 3. तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो ऑथोराइज्ड होता है डायरेक्टर जनरल की तरफ से, वो किसी को बगैर वारंट अरेस्ट कर सकता है और जिसके खिलाफ कोई शक शुबा हो कि उसने कोई ऐसा जो है ऑफेंस कमिट किया है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज बाय द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी ऑफ द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए police station include any place declared generally or specially by the federal government to be a police station. फेडरल गवर्नमेंट किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है।
अच्छा जी, आगे हम देखते हैं जो पावर्स दी हुई हैं उसमें ये चीज़ भी बताई हुई है, जो मेंबर्स होते हैं वो जब फील्ड में जाते हैं तो किस तरह के एक्शंस वो ले सकते हैं। If in the opinion of a member of the agency conducting an investigation, any property which is the subject matter of the investigation is likely to be removed, transferred, or otherwise disposed of before order of the appropriate authority for its seizure is obtained. Such member may, by order in writing, direct the owner or any person who is for the time being possession thereof, not to remove, transfer, or otherwise dispose of such property in any manner except with the previous permission of that member, and such order shall be subject to any order made by the court having jurisdiction in the matter. तो जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर को ये शक होता है कि जो अक्यूज्ड है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है या डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो वो उस डायरेक्ट जो है उस ऑनर को ये डायरेक्ट कर सकता है कि वो किसी भी तरह अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव या ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, अनलेस कि वो किसी कोर्ट से जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ये आते हो उसका ऑर्डर लेके आए, तो उसके बाद ही इस तरह के एक्शन को रोका जा सकता है। और इसी तरह any contravention of an order made under subsection 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may be extended to 1 year or with fine or both। तो इसके राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 year और फाइन या फिर दोनों। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5A, certain officers of the agency deemed to be public prosecutors. Notwithstanding anything contained in any other law, for the time being, in force the assistant director's legal and the deputy director's law of the agency shall be deemed to be public prosecutors and shall be competent to institute and conduct any proceedings in cases sent up for trial by the agency in the special courts constituted under any law and the courts subordinate to the high court। तो जो ऑफिसर्स होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लीगल, वो एज ए प्रोसिक्यूटर अपनी एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कोर्ट में। आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल 6 में कि स्केड्यूल जो है उसको अमेंड कैसे किया जा सकता है। The federal government may by notification in the official gazette amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit अब हम any डिस्कस entry करेंगे therein। आर्टिकल 7 which is about delegation of powers. The Director General may by order in writing direct that all or any of his powers under this act or the rules shall subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by any member of the agency so specified। तो डीजी साहब जो हैं एफआईए के, वो अपनी पावर डेलीगेट करते हैं अपने जो ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड स्टाफ होते हैं, तो जिस एक्सटेंट तक वो देना चाहते हैं उस एक्सटेंट तक पावर्स जो है उसको यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 8 जो इंटेमनिटी से मुतालिक है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules। तो काइंड ऑफ पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन है मौजूद है कि कोई भी मेंबर ऑफ द एजेंसी इन ए गुड फेथ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई सूट इनिशिएट नहीं किया जा सकता, कोई उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। तो ये काइंड ऑफ पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन आप कह सकते हैं, ये नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर्टिकल 9 है पावर टू मेक रूल्स।
The federal government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this act, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power. Such rules may provide for all or any of the following matters, namely, the terms and conditions of service of the Director General and other members of the agency, and the qualifications for recruitment to various posts, the powers and functions of the members of the agency in relation to the conduct of inquiries and investigations, the nature and extent of the assistance which the agency may provide to the provincial investigating agencies, the powers of the Inspector General of Police under the Police Act 1861, which shall be exercisable by the Director General, and the manner in which rewards may be given to the members of the agency or for the public for rendering commendable services. इस तरह के जो मैटर्स हैं उनसे मुतालिक फेडरल गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है और उनको ऑफिशियल गजट में शाया कर सकती है। तो ये रूल्स हैं जो डीजी होते हैं उनकी सर्विस से मुतालिक, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं और अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी होती हैं, और किस तरह रिक्रूटमेंट्स की जा सकती हैं वेरियस पोस्ट के लिए, और इसी तरह पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, इसके मुतालिक रूल्स बनाए जा सकते हैं ड्यूरिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। और इसी तरह नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंट विद द एजेंसी मे प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जो सूबाई लेवल पे जो एजेंसीज डिफरेंट काम कर रही होती हैं उनके साथ किस नौइयत के और किस हद तक उनको असिस्टेंस फराहम कर सकते हैं, इसके मुतालिक रूल्स बनाए जाते हैं। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उसकी पावर्स डिफाइन करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो भी आर्टिकल 9 के तहत बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 10 विच इज़ अबाउट रिपीलमेंट। इसमें कुछ एक्ट्स जो हैं पुराने वो रिपील किए गए। नंबर 1 पे है दी पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 and the Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1962, hereinafter referred to respectively as the said ordinance and the said order, are hereby repealed. Number 2, upon the repeal of the said ordinance, all persons who were members of the Special Police immediately before such repeal, including the specified person, shall stand transferred to the agency and shall subject to subsection 5 be entitled to the same terms and conditions to which they were entitled immediately before such repeal. तो कुछ मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया एजेंसी की तरफ जैसे ही उनका स्पेशल पुलिस एक्ट रिपील हुआ, और एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग विद द स्पेशल पुलिस इमीडिएटली बिफोर सच रिपील शेल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाय द एजेंसी। तो जो इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी स्पेशल पुलिस ऑर्डर के तहत, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ। और इसी तरह थर्ड पॉइंट है नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर बट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 every specified person shall continue to be appointed in or under the provincial police in or under which he was holding a post immediately before the commencement of this act. Number 4 है on the recommendation of the DG and with the concurrence of the provincial government concerned, the federal government may direct that such of the specified person referred to subsection 3 as may within 30 days of the commencement of this act express their willingness to serve in or under the agency shall be appointed to post in under the agency. तो जो रिपीलमेंट हुई है जिन एक्ट्स की उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनको 30 डेज का टाइम दिया गया और उनकी विलिंगनेस देखने के लिए कि आया वो इस डिपार्टमेंट को एजेंसी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह नंबर 5, स्पेसिफाइड पर्सन रेफर्ड टू इन clause A of subsection 2 and a person in respect of whom a direction is issued under subsection 4 shall upon the repeal of the said ordinance or as the case may be the issue of the such direction cease to hold a post